हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टीसीएस के इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको एज इट इज एक एक चीज समझाऊंगा। एक्सपीरियंस बेसिकली इस इंटरव्यू में मैं शेयर करने वाला हूँ। इंटरव्यू के बारे में नहीं समझा रहा, आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और जो प्रोफाइल है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है टीसीएस निंजा। ठीक है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराया गया था, कब कंडक्ट करवाया गया था और क्या क्या इसमें हुआ। ठीक है, सो अच्छे से समझते हैं अपन हर चीज को। सबसे पहले ये एक ऑन कैंपस इंटरव्यू है जो कि कंडक्ट करवाया गया था फरवरी 2024 में। ठीक है, अब इसमें जो इंटरव्यू पोजीशन थी वो थी टीसीएस की निंजा प्रोफाइल। ठीक है, निंजा प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू था और ये ऑन कैंपस था। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो जो इस इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी वो थी अराउंड 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स। ठीक है, ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू राउंड्स कैसे होते हैं? तो देखो, जब सबसे पहले आप असेसमेंट टीसीएस का क्लियर कर लेते हो, आपके कट ऑफ के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। या तो वो टीसीएस निंजा होगा, या तो वो डिजिटल होगा, या वो प्राइम होगा। ठीक है, अब ये जो हम इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं ये होने वाला है टीसीएस निंजा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑन कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये है, फरवरी में अभी इसकी ट्रायल्स हुई थी। ठीक है, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या सिनेरियो था। 25 to 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू ये वाला चला था। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो हमेशा एक जनरल चीज से स्टार्ट होता है, और वो जनरल चीज क्या होती है? आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इस इंटरव्यू में भी सेम वही चीज हुई कि इंट्रोडक्शन से ये वाला इंटरव्यू चालू हुआ। सो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो बेसिकली इसमें जो प्रोसेस थी वो टोटल 3 इंटरव्यूज में डिवाइड थी। पहला था टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, फिर होता है मैनेजरियल इंटरव्यू, और फिर होता है एचआर इंटरव्यू। ठीक है, अब इस इंटरव्यू में क्या किया था कि जो टेक्निकल और मैनेजर इंटरव्यू है इसको मर्ज कर दिया था। मर्ज, कभी कभार क्या कहती है टीसीएस, मर्ज कर देती है, तो इसमें मर्ज कर दिया था। उसके बाद एचआर अलग से था, इसमें टेक्निकल और मैनेजर को मर्ज कर दिया था। और इंटरव्यू पैनल में यहाँ पर दोनों इंटरव्यूअर थे। मतलब एक इंटरव्यूअर तो मतलब जो सीनियर पोजीशन पे होते हैं वो थे, और एक मैनेजर भी थे। तो इंटरव्यू पैनल पे टोटल 2 लोग थे, ये भी मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज इंट्रोडक्शन। एक एक चीज बता रहा हूं कि आपको इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। जैसे ही कैंडिडेट आया, सबसे पहला पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट ने अपने बारे में बता दिया कि उसका बेसिकली नेम क्या है। ठीक है, और कौन सी ब्रांच से है, कितने सीजीपीए बने हैं, उसने इंटर्नशिप करी थी तो इंटर्नशिप के बारे में बता दिया कि उसका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसे रहा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूअर ने रेज्यूम को लगभग 1 मिनट तक अच्छे से स्टडी किया। दोनों इंटरव्यूअर्स ने 1 मिनट तक अच्छे से स्टडी किया रेज्यूम को, और ये फिर वर्ड बोला कि गुड, गुड रेज्यूम है, ये वर्ड बोला इंटरव्यूअर ने। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज व्हाट टेक स्टैक यू आर कंफर्टेबल विथ। आप किस टेक स्टैक के साथ कंफर्टेबल हो, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसके बाद पूछा कि एनी रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस यू हैव, ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि उसने इंटर्नशिप करी हुई थी इसलिए ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या आपको कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस है किसी प्रोजेक्ट पर जिस पे आपने काम किया हो। सो इसके बाद इंटरव्यू और आगे बढ़ता है, और उसके बाद इंटरव्यूअर पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट जावा। ठीक है, क्योंकि जावा पे बेसिकली काम चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। अगर आप यहां तक देखोगे तो यहां पर बेसिकली अगर इंटरव्यूअर के आप मूड को समझो तो इंटरव्यूअर चला है आपके रेज्यूम के हिसाब से। सबसे पहले उसने इंटर्नशिप देख ली कैंडिडेट की कि उसने इंटर्नशिप करी है, इसलिए उसने पूछा कि आपको रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट के रेज्यूम में लिखा था कि उसको जावा आती है, तो उसने पूछा अच्छा आपको जावा आती है। एक चीज बताओ भाई कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों है, इसका रीजन पूछा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अभी तो ये सब कुछ रेज्यूम के हिसाब से ही चल रहा है। जो टोटल शुरू के 4 क्वेश्चंस हैं वो अराउंड रेज्यूम है, और जो हल्के फुल्के क्वेश्चन है वो ही अभी तक पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया, डू यू नो डेटाबेस एंड जावा इंटीग्रेशन। जावा और डेटाबेस आपस में इंटीग्रेट कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा।
ठीक है, क्योंकि ये भी मेंशन था कि जेडीबीसी आता है कैंडिडेट को, इसलिए इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू नो अबाउट स्प्रिंग बूट, मतलब ऊपर ऊपर से कि आपको ये स्किल आती है या नहीं आती है, केवल ये क्वेश्चन पूछा, डू यू नो अबाउट स्प्रिंग बूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन मेरे कॉपी में नोट है तो मैं सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट करके यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। सो डू यू नो अबाउट स्प्रिंग बूट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्लाइंट सर्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बैकएंड सर्वर। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि कैंडिडेट ने स्प्रिंग बूट और जावा के ऊपर एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया हुआ था, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसएस ग्रिड प्रॉपर्टीज, सीएसएस की ग्रिड की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यस, एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट टॉप 3 सैलरीज, मतलब एक टेबल दी है, टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी के साथ जैसे 1 2 3 कुछ, मतलब ऐसे मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी है और यहां पर सैलरी दी है, किसी की 40,000, किसी की 50,000, किसी की 30,000 ऐसे करके। सो ये पूछा गया कि टॉप 3 सैलरीज को प्रिंट करवा के बता दो, ठीक है। और बस इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस खत्म हो गए, केवल बहुत ही इजी और इतने ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फेवरेट सब्जेक्ट इन एकेडमिक, फेवरेट सब्जेक्ट इन एकेडमिक, योर व्यू ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप सोच सकते हो कि ये मैनेजर ने पूछे थे ये क्वेश्चंस, जो मैनेजरियल राउंड होता है ना उस वाले में, मतलब क्योंकि मर्ज थे ये दोनों राउंड, है ना, इसलिए। फेवरेट सब्जेक्ट योर व्यू ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डू यू टैकल डेडलाइंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप डेडलाइंस को टैकल कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रिफर्ड लोकेशन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो सबसे तगड़ा था और लास्ट क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि 16th क्वेश्चन है, जो कि मेरे पास नोटेड है, दैट इज स्टार्ट हुआ वेब डेवलपमेंट के डिस्कशन से। उनने पूछा अच्छा आपको वेब डेवलपमेंट में आता है, क्या क्या आता है। उसके बाद उसको इंटरव्यूअर ने उसको डिस्कशन में तब्दील कर दिया। कैसे डिस्कशन में तब्दील कर दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट, व्हाट डू यू थिंक, एआई विल इफेक्ट वेब डेवलपमेंट और नॉट। मतलब इंटरव्यूअर चाहता था कि वो कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव को समझे, उसको ये नहीं था कि भाई टेक्निकल क्या है, बट कैंडिडेट अवेयर कितना है आजकल की टेक्निकल टर्म से, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। सो फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट पूछा, एआई विल इफेक्ट और नॉट। देन नेक्स्ट स्टेप पूछा गया चैट जीपीटी इफेक्ट ऑन डेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डीबगिंग ऑफ वेबडी यूजिंग एआई टूल्स। इन सभी पर यह पूछा गया कि आपके विचार क्या हैं। जो मैंने यहां पर क्वेश्चंस आपको लिखे हैं, कैंडिडेट से पूछा कि आपके विचार क्या हैं, और यहां पर इंटरव्यू खत्म हो गया। अगर इस इंटरव्यू के एनालिसिस की बात करें तो कैंडिडेट को बस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें जिन पर जज किया गया। तो अगर इस इंटरव्यू का हम कंक्लूजन दें, सो कंक्लूजन ये था कि इंटरव्यूअर ने कोशिश करी कि इंटरव्यू ज्यादातर डिस्कशन मैनर में रहे। कैसे मैनर में रहे, डिस्कशन, इंटरव्यू में डिस्कशन ज्यादा हो, ना कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाए। सेकंड, जावा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, वेब डेवलपमेंट चूंकि प्रोजेक्ट में था इसलिए वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। थोड़े बहुत एआई इफेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन एसक्यूएल का पूछा, और प्रीवियस एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछे, और बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे। सो पूरा इंटरव्यू अगर समराइज करें, सो इसमें निकला डिस्कशन, जावा, डेवलपमेंट, एआई इफेक्ट, एसक्यूएल, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक मेरे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑन कैंपस टीसीएस में,
निंजा प्रोफाइल के लिए, उनको मैं इस चैनल पर लाने वाला हूं, उनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा कि एक्सपीरियंस कैसा कैसा क्या रहा। सो उस वीडियो में फेस टू फेस उनके साथ वो डिस्कशन हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।